जब भी हम किसी बहुत इंटेलिजेंट इंसान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि उनकी लाइफ तो बिल्कुल आसान होगी। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन उनके पास चुटकियों में होता होगा। और सक्सेस तो जैसे उनके पीछे ही भागती होगी, एकदम किसी सुपर पावर जैसा, एक प्योर ब्लेसिंग, है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा है? असलियत क्या है? साइकोलॉजी कहती है कि सच इस सोच से बिल्कुल अलग है। जैसा कि ये कोट कहता है, हाई इंटेलिजेंस के साथ अपनी कुछ ऐसी खामोश मुश्किलें भी आती हैं जिनको अक्सर कोई समझ ही नहीं पाता। और बस यहीं से शुरू होता है इंटेलिजेंस पैराडॉक्स। मतलब एक तरफ तो वो परसेप्शन है जो पूरी दुनिया देखती है, और दूसरी तरफ है वो असलियत जिसे एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान हर रोज जीता है। ये जो फर्क आप देख रहे हैं ना, ये बहुत गहरा है। दुनिया को लगता है कि सब कुछ आसान है, लेकिन पर्दे के पीछे इमोशनल, सोशल और यहां तक कि एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस की पूरी एक दुनिया होती है। तो आज हम इसी असलियत को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मन की अंदरूनी दुनिया से। देखते हैं कि वो कौन से इंटरनल चैलेंजेस हैं जो हाई इंटेलिजेंस अपने साथ लाती है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती वो है कि दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। लिटरली वो कभी बंद नहीं होता। हर बात, हर सिचुएशन, यहां तक कि अपनी फीलिंग्स को भी बार बार एनालाइज करता रहता है। जहां दूसरे लोग मूव ऑन कर जाते हैं, वहीं एक इंटेलिजेंट माइंड हर पॉसिबिलिटी को, हर बातचीत को अपने अंदर हजार बार रिप्ले करता रहता है। और इस चीज को साइकोलॉजिस्ट एक नाम देते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस। ये वो स्टेट है जब किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोच लिया जाता है कि डिसीजन लेना आसान होने की जगह और मुश्किल हो जाता है। शायद कई लोगों ने इसे कभी ना कभी महसूस किया होगा। एक और चीज, बहुत जल्दी बोर हो जाना। रूटीन के काम, एक जैसी दोहराव वाली बातचीत, ये सब बहुत डल, बहुत उबाऊ लग सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये आलस नहीं है। ये दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी की भूख है। उसे चैलेंज की जरूरत है। उसे लगातार मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए होता है। और इसके साथ जुड़ता है हमेशा परफेक्ट परफॉर्म करने का प्रेशर। लोगों को उम्मीद होती है कि कोई गलती होगी ही नहीं, और अगर गलती से भी कुछ हो गया तो सुनने को क्या मिलता है? अरे मुझे लगा था तुम तो स्मार्ट हो। ये जो प्रेशर है ना, ये एंजाइटी और फेल होने का डर पैदा करता है। और इसी लगातार प्रेशर से अक्सर जन्म लेता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये वो साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसमें इंसान को अपनी ही अचीवमेंट्स पर, अपनी ही काबिलियत पर डाउट होने लगता है। एक लगातार डर रहता है कि कहीं वो एक फ्रॉड की तरह एक्सपोज ना हो जाए। तो ये तो थी मन के अंदर की दुनिया। अब मन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहरी दुनिया से लोगों से कनेक्ट करने में क्या चैलेंजेस आते हैं। एक बहुत गहरी ख्वाहिश होती है मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस की। स्मॉल टॉक नहीं, बल्कि फिलॉसफी, साइकोलॉजी या बड़े एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर बात करने की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अक्सर लोग स्मॉल टॉक से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, और इसका नतीजा अक्सर अकेलापन होता है। सोचिए, भीड़ में होते हुए भी अकेला फील करना, हर चीज पर सवाल उठाना, चाहे वो अथॉरिटी हो, ट्रेडिशंस हो या अपने ही विचार, और फिर उन लोगों से खुद को अलग महसूस करना जिन्हें सिंपल आंसर्स पसंद हैं। चलिए अब आते हैं अगली और शायद सबसे भारी चुनौती पर। इसे कहते हैं द वेट ऑफ अवेयरनेस। मतलब हर चीज को बहुत गहराई से देखने और महसूस करने का बोझ। यह एक बहुत ही थका देने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है। दिमाग उन पैटर्न्स को, उन बिहेवियर्स को, उन इमोशंस को भी नोटिस कर लेता है जो दूसरों से मिस हो जाते हैं। खास करके जब बात नेगेटिविटी, बेईमानी या किसी के छिपे हुए इरादों की हो। और इसका एक और पहलू है, हाई इंटेलिजेंस के साथ अक्सर हाई एम्पैथी भी जुड़ी होती है। इसकी वजह से दूसरों के दर्द को एब्जॉर्ब करने, उनके इमोशनल बोझ को उठाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वो बोझ जो असल में अपना है ही नहीं। साइकोलॉजी में इस गहरे जुड़ाव को इमोशनल कंटेजन कहते हैं। ये वो फिनोमेना है जिसमें हम अनजाने में ही दूसरों के इमोशंस को कैच कर लेते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो भारीपन महसूस होता है वो बिल्कुल रियल है। तो इतने सारे संघर्ष सुनने के बाद ये सोचना बहुत आसान है कि क्या ये एक अभिशाप है, एक कर्स। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस पूरे नजरिए को बदला कैसे जा सकता है। तो हाईली इंटेलिजेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे जवाब पता हों। इसका मतलब है दुनिया को उन परतों में देखना जो शायद दूसरे नहीं देख पाते। भले ही ये अवेयरनेस कभी-कभी अकेला और कंफ्यूजिंग महसूस करा सकती है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है,
क्या एक ऐसा दिमाग जो इतना कुछ देखता है, इतना गहरा महसूस करता है, क्या वो सच में एक अभिशाप है? इस पर एक सेकंड के लिए सोचना जरूरी है। और इसका जवाब है नहीं। ये दिमाग कोई अभिशाप नहीं है। ये एक दुर्लभ उपहार है। एक ऐसा तोहफा जिसे बस थोड़े बैलेंस की, कुछ बाउंड्रीज की और अपने आसपास सही लोगों की जरूरत है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ऐसा सोचना बहुत ज्यादा नहीं है। इसका बस इतना मतलब है कि आप ज्यादातर लोगों से ज्यादा गहराई से सोचते हैं। और ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी खासियत है।